इनको कुछ नहीं पता है, इनको कोई जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी के जो अर्थशास्त्री उनके सलाहकार हैं वो गलत लोग हैं। वो WTO के माध्यम के लिए काम कर रहे हैं, वो अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। वो जो नीतियाँ बनवा रहे हैं बैठकर नीति आयोग में, वो बस मात्र जनता को लूटने की और किसानों को लूटने की नीतियाँ बना रहे हैं। सर, जिस तरह से तीनों कृषि बिल वापस लिए गए, सरकार जिस तरह से किसानों को असली और नकली सरकार की तरफ से कहा गया था, क्या लगता है इस लोकतांत्रिक देश में ये कहा जा सकता है? पहले तो मैं आपके सोसाइटी न्यूज़ को और जितने भी आपके YouTube चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा आप लोगों को। मैं प्रबल प्रताप शाही स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं भारतीय किसान असली राजनीतिक संगठन का और सदस्य हम संयुक्त किसान मोर्चा, दोनों की तरफ से मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इस आंदोलन को की आवाज़ को उठाने में और हम लोग के साथ कदम ताल किया, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी हमारी लड़ाई आधी हमने जीत ली है, निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है और हमें ये 3 काले कानूनों की जो वापसी हुई है वो हमारा एक अभी स्टेप है। अभी हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो MSP का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए हमें और उसकी गारंटी कानून चाहिए। और जो अपना बिजली बिल 2020 है उसकी वापसी चाहिए। सर, जैसे जिस तरह से असली और नकली की जो बात की गई थी, अब देखो असली फैसला लेना क्या था? मैं एक बात कहूँ, उनके जो किसान थे वो 5 किसान हैं मोदी जी के, 5 या 6। एक अंबानी अडानी, एक अमिताभ बच्चन, एक आपका अक्षय कुमार और दूसरा ये जो है बाबा रामदेव और कंगना रनावत। इन्हीं को ये असली किसान मानते हैं, बाकी को नकली मानते रहे, उनकी प्रॉब्लम है। ये उनके लिए किसान हैं, लेकिन हमारे देश के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो किसान हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमसे ही तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं जानना चाहता हूँ तपस्या उन्होंने क्या की? किसानों ने तपस्या की, जान किसानों ने दिया। उन्होंने क्या तपस्या? वो तो AC के कमरों में सोए, ब्लोवर के नीचे सोए, हैं? अपने घर में रहे। वो यहाँ पे सड़क पर किसान रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। उन्होंने क्या तपस्या तो यहाँ किया, जाड़े में रहे, लू झेली, आंधी तूफान झेला, बारिश झेली, किन परिस्थितियों में यहाँ किसान रहे, वो तपस्या, किसानों की तपस्या सफल हुई है। नरेंद्र मोदी ने कोई तपस्या नहीं की। फिर भी सर, 1 वर्षों के बाद अचानक ये फैसला लेना क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की चूलें हिल गई हैं। उनकी सरकार की जो अंदर जो ग्राउंड है, जो नींव है, वो हिल चुकी है। वो इसलिए घबरा कर उन्होंने किया है, कोई हमारे पर एहसान नहीं कर रहे हैं वो। क्योंकि 27 सितंबर को पूरे देश के किसान संगठन और सामाजिक संगठन जब किसानों के समर्थन में पूरे देश भर में प्रदर्शन हो गए, तो इन्हें समझ में आ गया ये आंदोलन बहुत व्यापक हो चुका है। सर, आपने MSP की बात की, MSP की बात अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या है? हमारा आंदोलन MSP गारंटी कानून तक चलता रहेगा लगातार। हम संघर्ष करते रहेंगे। MSP गारंटी कानून सरकार को देना ही पड़ेगा। जो सरकार नैरेटिव बनाना चाह रही है कि MSP से नुकसान होने वाला है, MSP से ये होने वाला है, वो गलत कह रही है। MSP गारंटी कानून से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर मिलेगा, डोज मिलेगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बदलाव आएंगे। हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, हमारे किसानों की इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की ताकत बढ़ेगी। आज किसानों के 27 रुपये प्रतिदिन की उनकी इनकम है, उसमें इजाफा होगा। इनको कुछ नहीं पता है, इनको कोई जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी के जो अर्थशास्त्री उनके सलाहकार हैं वो गलत लोग हैं। वो WTO के माध्यम के लिए काम कर रहे हैं, वो अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। वो जो नीतियाँ बनवा रहे हैं बैठकर नीति आयोग में, वो बस मात्र जनता को लूटने की और किसानों को लूटने की नीतियाँ बना रहे हैं। इसलिए हम मांग भी करते हैं कि इस नीति आयोग को जल्द से जल्द भंग कर दिया, खत्म कर दिया। वापसी तो हो गई, फिर किसान बॉर्डरों पर डटा क्यों है? हम अपने मुद्दे को लेकर डटे हैं। हमारा मांग है कि MSP गारंटी कानून दो, बिजली बिल 2020 की वापसी करो, पराली अधिनियम को वापस करो संसद से, और साथ साथ जो 750 किसान शहीद हुए उनको शहादत का दर्जा दो, उनको मुआवजा दो। और अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो लखीमपुर खीरी जनसंहार के किसान जनसंहार के मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। तो हमारे मुद्दे हमने चिट्ठी भी लिख के भेजी है, तो हमारी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जब हमसे बात करेंगे, जब हमसे मामला सुलझाना हो तो नरेंद्र मोदी आए, मामला सुलझाएं, उनके मंत्रिमंडल आए, नहीं तो हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी है।
हम तो बिल वापसी तो प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, लेकिन ये जो संगठन है, बहुत सारे मजदूर संगठन है, बहुत सारे जो पिछले कानून है, CA NRC है, सब लोग जो कह रहे हैं सड़कों पर उतरने की बात, अरे क्या भाई, लगता है? सही है? अब इस आंदोलन ने एक ताकत दी है देश की जनता को, और श्रम कानून कोड जो आया था, वो कोड जो है अभी ठंडे बस्ते में पड़ गया है। जो भी विवादित इनके मुद्दे हैं वो सब इन्होंने वापस अभी ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिल गई हैं, नरेंद्र मोदी परेशान है। अब जिसको अभी मजदूरों को उठना चाहिए, जो नौजवान हैं, कल नौजवानों को बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। आएंगे लोग, लड़ेंगे लोग। लेकिन सर, जिस तरह से कल राकेश टिकैत जी महाराष्ट्र में थे, उन्होंने मजदूरों को भी बात की, क्या लग रहा है राकेश टिकैत जी मजदूरों की भी बात करेंगे? देखो, इस देश के अंदर जो भी किसान आंदोलन में जुटा हुआ है, उसको हर संगठन ने उसको मदद की है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी हर संगठन, और किसान आंदोलन ने पिछले 12 महीने में, 1 साल में हर मुद्दे को उठाया है। चाहे वो श्रम कानूनों का विरोध किया हो, चाहे वो आपका निजीकरण का, सरकारी संपत्तियों के निजीकरण, उसका विरोध किया हमने महंगाई का विरोध किया, हमने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध किया। सब लगातार हम विरोध करते रहे, और इस देश की आवाज़ बनने का काम और पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का काम अगर किसी ने किया। इल्जाम जो लग रहे हैं राकेश टिकैत, वो किसान की राजनीतिक पार्टियों के आधार पर चल रहे हैं राकेश टिकैत जी। देखिए, ये आरोप जिसको लगाना है वो लगाता रहे। ये सरकार का आरोप है, सरकारी मीडिया का आरोप है। हम लोग के ऊपर तो लगातार आरोप लगते रहते हैं, किसान आंदोलन पर आरोप लगते रहे, SKM पे आरोप लगते रहते हैं। ये 12 महीने से हम लोग झेल रहे हैं, इस पे कोई नया चीज़ नहीं है। चलिए सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से बिल वापसी के बाद किसान फिर से बीजेपी की तरफ जाएगा? कौन कहता है? इतने हमें गालियां, अपमान किया है। एक शब्द कहा नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी 3 तारीख को लखीमपुर की घटना हुई और 5 तारीख को लखनऊ के, उन्होंने उस पर एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूँ, दुख प्रकट किया। 750 किसान मर गए, उन्होंने दुख प्रकट किया। कोई कुत्ता मर जाता तो उस पर तो वो व्हाट्सअप कर देते हैं। कंगना रना, आपने शहीद किसानों का जिक्र किया, जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए राशि मुआवजा मिलना चाहिए, क्या लगता है, सही है या? क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूँ मुआवजा और बढ़ा के देना चाहिए। हमारे किसानों ने इस देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ी है, उनको तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए।